भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन IOCL एवं द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन नॉर्दर्न रीजन के सहयोग से 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी का आयोजन 19 और 20 मार्च को लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, ग्रेटर नोएडा होस्ट संस्थान और लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। कि कॉलेज का पक्ष तो मैंने बताया कि कॉलेज का काम ये है कि इन्वेस्ट करना और बच्चों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ वो इंडस्ट्री से इंटरेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट MSME से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा प्रदीप मित्तल जी से और आगे बात से, तो वो भी बात रहा है कि क्या इंडस्ट्री कैसे जा रही है और कहाँ जा रही है। इंडस्ट्री को तो फायदा होते ही है क्योंकि सरकार की नीतियाँ, सरकार के जो उपक्रम हैं वो क्या खरीदना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उनको जानकारी मिलती है, उनको एक अवसर मिलता है कि वो समक्ष रूप में ये 1-to-1 लोगों से इंटरेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट्स और अपने उत्पादों की चर्चा कर पाए। एकेडमिया का इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम इसको एक एक्सपेरिमेंट तौर पे देख सकते हैं कि एकेडमिया जब इन्वॉल्व होएगा तो हो सकता है आने वाले कुछ साल में जो यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे वो इस बात को समझ पाए कि आगे आने वाले समय में उनको कहाँ जॉब किस प्रकार से मिल सकती है। और यही नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट जो कि नाम इंस्टीट्यूट है लेकिन एक 75 वर्ष पुरानी संस्था है जो कि फाउंड्री इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। और आप लोगों के नॉलेज के लिए भारत विश्व में दूसरे पायदान पे है कास्टिंग्स के प्रोडक्शन में, और जिसको अमेरिका को उन्होंने परास्त करके दूसरे पायदान पे आया है। सरकार की जो एक्सपोर्ट की नीति है उसके लिए फाउंड्री पर बहुत ज़्यादा निर्भर हम इसलिए भी हैं कि वर्ल्ड के पास भारत के अलावा दूसरा कोई लो कॉस्ट कंट्री नहीं है कास्टिंग के उत्पाद के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब BDP और जब एकेडमिया और जब इंडस्ट्री मिलती है तो एक फ्यूचर में, भविष्य में जो डेवलपमेंट होने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट एकेडमिया भी देखती है और इंडस्ट्री भी समझती है कि ग्लोबल वैश्विक स्तर पे हमारी भारत की इंडस्ट्री क्या क्या कार्य कर सकती है। यहाँ पर हम एसोसिएशन के तौर पे एक और काम करना चाहेंगे कि हम एकेडमिया के सारे स्टूडेंट्स और एकेडमिया के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, जिससे कि उनको आने वाले समय में जो इनोवेशन एक नया मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उनमें उनका हमें सहयोग मिले और हम भारत की अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक स्तर पे उनको सबके नंबरों पे साथ माल को खरीदती कैसे, लेती कैसे है। एक छोटा एंटरप्रेन्योर वो कैसे समझे कि मैं होंडा को कैसे अपना माल सप्लाई करूं, मैं मारुति को कैसे अपना माल सप्लाई करूं। अब मुझे पता ही नहीं कि होंडा क्या माल लेती है। तो जब हमें यही क्लियर नहीं होता कि होंडा कंपनी माल क्या ले रही है या ONGC माल क्या ले रही है, IOCL क्या खरीदे, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जो हम प्रोग्राम रखते हैं तो हम जितने भी हमारे CPCs हैं बड़े अच्छे जो हैं, जिसमें हमारे IOCL आज हमारे IOCL के बंधु यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो भी हमारे पार्टनर हैं। IOCL अपने साल भर में कितना प्रिक्योरमेंट करती है, जैसे ONGC, गेल, भेल, ये जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी वो सब कुछ खरीदती है। आप ये ना सोचें कि मैं अगर कपड़े का व्यापारी हूँ, ये सोचें कि मैं तो एक छोटा सा प्लास्टिक बनाता हूँ या मैं एक छोटा सा नट बोल्ट बनाता हूँ या मैं मोमबत्ती बनाता हूँ। तो एक मोमबत्ती की रिक्वायरमेंट भी IOCL में हो सकती है या एक मोमबत्ती की रिक्वायरमेंट ONGC में हो सकती है। वो कैसे होती है? ONGC ऑयल की कंपनी जरूर है मगर उसके बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं। उन गेस्ट हाउसेज में वो उनकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो बेडशीट खरीदते हों, चाहे वो कैंडल खरीदते हों, कर्टन्स खरीदते हों, पोछा, फिनाइल और डिटर्जेंट्स सब कुछ खरीदते हैं। तो इसके तहत भारत सरकार ने जो एक पॉलिसी बनाई थी 2012 में, पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी, और जिसको अमेंड किया गया बाद में, तो उसके अंतर्गत 25% जो है ना MSME से लेके उसको रिजर्व किया गया और उस 25% में से 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए
और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। आप बंधुओं को जानकारी भी होगी कि हमारी CPSUs जो प्रिक्योरमेंट करते हैं, भारत के 54 मंत्रालय और ये CPSUs मिलके पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का प्रिक्योरमेंट किया गया। अब सोचिए 1,75,000 रुपए का प्रिक्योरमेंट किया, वो किससे किया? सभी उसमें से 75,000 करोड़ रुपए का लगभग प्रिक्योरमेंट MSE से किया गया, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है जो कि उसका 42% 43% के करीब बनता है। और इस तरीके से अगर ये बाध्यता ना होती तो वो जरूरी नहीं था कि हमारे वो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं वहां तक पहुंच पाते। और इसका कितना बड़ा फायदा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल जो कि लाइव एग्जांपल की तरह है। मैंने गुजरात में एक टांकरपारा जगह है जहां थर्मल न्यूक्लियर पावर वो है कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे पास यूथ बहुत है। हमारी एवरेज एज जो है ना यूथ की 27 ईयर है, तो हम यंगेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड में, यंगेस्ट कंट्री। अगर आज स्विगी जोमेटो हमारे सक्सेस है कारण हमारे ये यूथ है, तो हमें अपने यूथ को वहाँ डाइवर्ट करना है, उनको पूरी जानकारी देनी है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनोगे या कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक के साथ आप 10 परिवारों को और भी पाल सकोगे और भी उनको रोजगार दे सकोगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। जब माननीय मैं उस वक्त गुजरात में था 2010 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिंगल विंडो कंसेप्ट लेके आए थे। उसका पर्पस भी यही था। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ये डेवलप हुआ है, सालों साल बीत गई, मगर आप अहमदाबाद में, गुजरात में किसी भी शहर में चले जाइए, जो भी शहर से सड़क बाहर जा रही है किसी दूसरे शहर के लिए, वहाँ पे उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया हुआ है। तो ये हम लकी हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसकी कनेक्टिविटी बाई एयर जेवर एयरपोर्ट खुलने जा रहा है। एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जो फैसिलिटी हमारी एयरपोर्ट में आने वाली है। हमारा ये ग्रेटर नोएडा चारों तरफ से सड़कों से घिरा हुआ है। एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे है, पेरिफेरल एक्सप्रेस, हमारे कहीं भी जा सकते हैं। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे है, हो सकता है, मेरा अपना मानना है, भविष्य में आगे आने वाले 5-10 साल में ग्रेटर नोएडा इंडिया का टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया होगा। कारण कि यहाँ पे जो फैसिलिटी और जो एक सुविधाएं सरकार भी दे रही है और कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग अपने यूथ को साथ लेके चलें। आप जितने हमारे वरिष्ठ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस, हम जब एक EAP करते हैं तो हम अपने किसी वरिष्ठ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लेके आते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस बताएं कि हमने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया, क्योंकि संघर्ष हर जगह लिखा हुआ है और जो संघर्ष नहीं करना है, चाहे वो दिल्ली के हों, गाजियाबाद के, नोएडा के, फरीदाबाद के या हरियाणा के, नियर बाई दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस 2 डे प्रोग्राम। हमने इसके अंदर जहाँ तक आपने बात की कौन सी बॉडी जा रही है, हमने नीचे लगाया हुआ है। इसके अंदर सिडबी आ रही है, जैम आ रहा है, इंडियन इंडिया लिमिटेड आ रही है, BSF आई हुई है, CRPF आ रही है, NSIC आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ रही है, NTPC आ रही है, सुजुकी न्यू हॉलैंड, इनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कंसेंट दी भी है कि वी आर कमिंग टू गिव प्रेजेंटेशन कि उनकी परचेजिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, वो क्या माल खरीदते हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है, क्या उनकी एनुअल रिक्वायरमेंट होती है और कैसे MSME के वेंडर बन सकते हैं। तो दूसरी चीज़ सर, आपने बोला कि इंस्टीट्यूट से, तो हमने जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोविजन की स्कीम होती है बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम, उसके अंदर हमारे जो दिल्ली एनसेट रीजन के जो भी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोविजन एप्रूव हॉट इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट उनको कहते हैं जहाँ पर किसी बच्चे के मन में या किसी और के मन में कोई आइडिया है लेकिन उसको कहीं जगह नहीं होती अपने आइडिया को प्रोटोटाइप बना सके वो, तो इनका लॉयड इंस्टीट्यूट कैपुल इंस्टीट्यूट है, साथ यूनिवर्सिटी है, GL बजाज है, ITS, ये गवर्नमेंट से अप्रूव इंस्टीट्यूट है। ये भी आकर के जो इनके अपने स्टार्टअप्स में डेवलप किए वो भी अपना आइटम डिस्काउंट के अलग से हमने 15-20 की अलग से हम लगाई दे रहे हैं आपको डिस्प्लेइंग दिया प्रोडक्ट्स। तीसरी चीज़ जो आपने सर आपने पूछी थी, लॉयड ने फाइनेंशियल किया लिया है,
ये प्रोग्राम टोटली मिनिस्ट्री का है सर, हमने लॉयर को कुछ नहीं दिया है। ये पीजी हमने खाली जगह की फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे ली है, ना हम इनसे कुछ दे रहे हैं ना इनसे कुछ ले रहे हैं। ये टोटली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। ये तो सहयोग है, ये सहयोग है सर खाली जी। एकेडमिया जुड़ना चाहता है कि एक इनके इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी जो हो सकता है भविष्य में अब बच्चे ढूंढते रहें। तो एक शुरुआत है कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक हल्की सी एक हवा उनको दी जाए कि भाई इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री कैसे होती है। तो हो सकता है आगे उनमें से, क्योंकि ये तो भविष्य है, आगे जाने कौन व्यक्ति, मैं ऑफिस तो नहीं खोल सकता मगर ऑफिस जैसी सुविधाएं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो सर लॉयर से रिक्वेस्ट करिए एक दफ्तर बना दें। देखिए आपका मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया है, और जैसे कि सर ने भी कहा कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक परसेंटेज से दिया जाए। और अगर मैं देखूँ IT इंडस्ट्री लास्ट कभी हम 2 लाख के करीब जॉब देती थी, इस साल उसके 1.6 के करीब 20% से अच्छा रिलेक्शन। आगे जो ऑप्शन ये है कि बच्चे को एंटरप्रेन्योर की तरफ में सोचना पड़ता है। और आई थिंक आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कोशिश करेंगे बच्चों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिखेगी कि भाई तो कितने बच्चे हैं, हाँ उनको आइडिया मिलेगा, उनको ये पता लगेगा कि वो लेटर लोन मिल रहा है, तो शायद उनको ज़्यादा कोशिश करें और हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल उस एंटरप्रेन्योरशिप की उसको लाएं। सर इस चीज़ का जवाब हमारे मित्र भी दे पाएंगे। हमारे KP सिंह साहब हैं, हमारे संजीव जी हैं। पहले ग्रेटर नोएडा या हमारे जैसा कि आपने ये क्वेश्चन किया तो डेफिनेटली कुछ पीछे का बिटर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका कि यहाँ कोई हमारे MSME के ऑफिसर्स उतना काम नहीं कर पाए होंगे या नहीं किया होगा। मगर अब तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोई मिल के, अब हम यहाँ इनके साथ मिलके एक CFC का भी प्लान कर रहे हैं और कोशिश है कि सर में बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो अपने जो उसका डिपार्टमेंट है उसका प्रचार प्रसार कितना कर पाए। तो अब से 5 साल पहले या 7 साल पहले तक किसी को ये भी नहीं पता था कि MSME का ऑफिस कहाँ पे है। और अब क्योंकि डॉक्टर भारती के कारण, सुनील जी के कारण इतना अच्छा इंटरेक्शन इनका, सभी को इंडिविजुअली नाम से जानते हैं, हर एक एसोसिएशन से इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। और ये जो प्रयास है, देखिए मैं बताऊं इसके बाद बहुत ही अच्छा ये पहला प्रयास है। और क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है, मार्केटिंग आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब डिजिटल माध्यम से अगर हम मार्केटिंग पे जाते हैं तो इतना विश्वास पैदा नहीं होता, पर जब हम 1 to 1 किसी के साथ में खड़े होते हैं, कोई कंपनी आती है जो आपसे खरीदने के लिए आती है, तो जब एक 1 to 1 पूछते हैं उससे तो बहुत विश्वास भी एक बढ़ता है आपस में एक दूसरे के प्रति, और ये भी पता चलता है कि हाँ हमको क्या आवश्यकता है। साइड बाय साइड अगर आप कॉलेज से लें तो कॉलेज के माध्यम से जब ये चीज़ आएगी यहाँ पे, तो कॉलेज को पता चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या डिमांड ज़्यादा है, जिससे वो अपने स्टूडेंट को वो कैरिकुलम के कोई ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे सके कि हम ये चीज़ पढ़ाएं जिससे बच्चा उस इंडस्ट्री में जाके समायोजित हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पर सबका टाइम थोड़ा कीमती है, तो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि इसको जल्दी खत्म किया जाए, तो मैं थोड़ा माफी चाहूँगा सर। जिसमें हमें काफ़ी सारी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें AI सपोर्ट मिलता है और उसमें हमें ये भी सपोर्ट मिलता है कि जैसे हम लोकल लेवल पे कोई कोडिंग कंपटीशन कराना होता है, जैसे हमें कल भी कोडिंग कंपटीशन कराना है तो हमें किसी कंपनी से जाकर पहले से हायर करना पड़ेगा, उससे पहले कोलैब करना पड़ेगा, तब जाकर हम कोई कोडिंग कंपटीशन चालू कर पाएंगे। बट ये प्लेटफॉर्म इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसमें अपना खुद का कोडिंग प्लेटफॉर्म इसमें अपना साइन अप करके खुद का कोड पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरी स्पेशल बात ये है कि आजकल जितने भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, कंपनीज ने अपने क्वेश्चन स्कीम्स चेंज कर दिए हैं, तो हमारे जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंपनी के हिसाब से क्वेश्चन को सेट करता है। एक बार ओपन भी कर दीजिए, इंटरनेट खुला हुआ है, आप चाहे तो ओपन कर दीजिए। माइक ले लीजिए हाथ में, राहुल माइक ले लीजिए, आप ओपन कर दीजिए उसमें। आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वहां तक पहुंच जाए जहां डाल दिया है। और इसमें फीचर्स ये है कि इसमें एडवांस सिक्योरिटी है कि आजकल क्या है कि चीटिंग काफ़ी चल रही है, लोग पैसे देने के चीटिंग करते हैं, बट इसमें इतनी सिक्योरिटी है कि आप इसमें टैब भी चेंज नहीं कर सकते। और इसमें पैराग्राफ है कि आप किसी का कोड उठा के अगर आप डालेंगे तो ये उसका लॉजिक देखेगा, अगर आप उसमें चेंजेस भी करेंगे तो वो उसको बता देगा कि आपने कितने % चेंजेस कर रखे हैं। और इसमें फेयर वैल्यूएशन है कि इसमें अनबायस नहीं होता, लीडर बोर्ड सब एक अच्छे कैलकुलेशन और एल्गोरिथम का वर्क करता है। एक और हिंदी वाला आपको बताना था, मल्टी
अभी बता दीजिए। हमारे मल्टी चैटबॉट में ये फीचर है कि हमारा मल्टी चैटबॉट अभी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल एंड तेलुगु सपोर्ट करता है। उसमें अगर आप अपने नेटिव लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही जवाब देगा और आपको ऐसा फील भी नहीं होने देगा कि आप किसी बॉट से बात कर रहे हैं, और वो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा। आपको इवन डीएसए क्वेश्चन आपकी नेटिव लैंग्वेज में आपको समझाएगा। आप उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको उसके एल्गोस टैब्स क्या फीचर है, आपने क्या गलती करी है, वो भी आपको रेक्टिफाई करके देगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।